नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज मीडिया मंच पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 10 दिसंबर है। अगले 10 दिनों में भारत में कितना कुछ बदल सकता है, मौसम का मिजाज, इसकी बात करेंगे। दोस्तों, भारत एक विविधता वाला देश है जहां पर खान पान में विविधता है, पहनावे में विविधता है, बोली और भाषा में विविधता है, संस्कृति अलग अलग है, उत्तर, मध्य, दक्षिण या पूरब और पश्चिम की। और साथ ही साथ भारत की जो बनावट है, भौगोलिक बनावट है, उसमें बहुत विविधता है, डाइवर्सिटी है। और जो वेदर यानी जो मौसम, क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है, उसमें डाइवर्सिटी है। अगर उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर, यहाँ जो जम्मू कश्मीर का रीजन है, यहाँ पर हिमालय नहीं होता तो पहाड़ों पर बर्फ कम पड़ती। और यहाँ पर भी, भारत में भी, भारत एक ट्रॉपिकल कंट्रीज है, यानी उष्णकटिबंधीय देश है जो भूमध्य रेखा के ऊपर और आसपास के क्षेत्रों में है, जो कह सकते हैं कि गर्म प्रदेश या गर्म क्षेत्र है, वार्म या हॉट रीजन माना जाता है। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता, अफ्रीका जैसे हालात होते। लेकिन ये जो पहाड़ हैं, ये पहाड़ पश्चिम से आने वाली नमी को रोकते हैं और यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, और बर्फ़ पड़ने के बाद यहाँ पर तापमान में गिरावट शुरू होती है। तो यहाँ पर इसीलिए मध्य भारत के महाराष्ट्र और इधर उड़ीसा, गुजरात तक, इन भागों में कई जगहों पर तापमान में गिरावट होती है और सर्दी अच्छी खासी पड़ती है। जैसे जैसे उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ते जाएंगे, टेम्परेचर यहाँ उत्तर की तुलना में मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो उसकी वजह यही है कि पहाड़ों के करीब होने के कारण यहाँ पर टेम्परेचर में ज़्यादा गिरावट हमें न्यूनतम तापमान में सर्दियों के मौसम में तब मिलती है जब पहाड़ों पर बर्फ पड़ती है। लेकिन इस बार अच्छी बर्फबारी अभी तक नहीं हुई है। अक्टूबर, नवंबर बीत गया, दिसंबर का आधा जो महीना है वो लगभग बीतने को है, लेकिन अभी तक कोई अच्छा WD नहीं आया है। लेकिन इसके बावजूद पिछले 2 दिनों से ठंडी हवाओं ने अपना असर, अपना दम दिखाना शुरू किया है। और पंजाब से लेकर, पंजाब में अमृतसर, जालंधर, पठानकोट से लेकर उत्तर प्रदेश में बरेली और शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और साथ ही साथ बिहार में पटना तक तापमान में गिरावट शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, धनबाद और रांची समेत झारखंड, इधर मध्य प्रदेश और गुजरात, राजस्थान के तमाम इलाकों में तापमान में धीरे धीरे कमी आनी शुरू हुई है। इन 2 दिनों में काफी कुछ बदला है, लेकिन अभी भी तापमान कई जगहों पर सामान्य से ऊपर बने हुए हैं। एक बार तापमान की बात कर लेते हैं। 20 जगहों के न्यूनतम तापमान कितने रिकॉर्ड किए गए, सबसे ठंडे क्षेत्र कौन से रहे आज सुबह, तो यहां पर आप देखिए काजीगुंड में तापमान रहा 0 से 3 डिग्री नीचे, जो कि नवंबर के पहले पखवाड़े में ही रिकॉर्ड किया जा चुका था। और अब तक यहाँ पर 7-8 डिग्री नीचे तक पहुंच जाता है काजीगुंड में, लेकिन तापमान 3 डिग्री नीचे है बस। तो कम सर्दी पड़ रही है। श्रीनगर में 2.6 डिग्री शून्य से नीचे है, बनिहाल में 0.2, और इतना ही मनाली में रहा। बुनतर में 0.5, जबकि सुंदरनगर में 1.1-2 डिग्री, मंडी में, मुक्तेश्वर में 3 डिग्री, 4.4 डिग्री तापमान पंतनगर और ऊना में रिकॉर्ड किया गया है। शिमला में 6.1 डिग्री पारा रहा। और इसके बाद प्लेन्स की बारी आती है। अमृतसर 7, बरेली 7, चुरू 7 और शिलोंग 7, जम्मू में 7.1, देहरादून में 7.4, हिसार और साथ ही साथ कोहिमा में भी 7.4 और नजीबाबाद में 7.8। नजीबाबाद उत्तर प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी शहर है, जहां पर, जो कि उत्तराखंड सटा हुआ है, यहाँ पर भी तापमान में गिरावट हुई। इसके बाद हम देख लेते हैं पिछले 24 घंटों की बारिश की स्थिति, जहां पर अच्छी बारिश हुई है। तो इसमें कुन्नूर में 64 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई है, मैंगलोर बाजपे में 42 मिलीमीटर, आगाथी एयरपोर्ट पर 38, कोट्टायम में 30, 24 मैंगलोर पनम्बुर में 20 मिलीमीटर, पंबन में, पलेम कोट्टई में 19, 16 मिलीमीटर कन्नूर में। इसके बाद 1 अंक में बारिश का आंकड़ा आ गया है, क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम नहीं। परंजीपट्टई, वलपराई में 5, 3 मिलीमीटर बारिश चित्रदुर्गा और इरोड, पुनालूर और सेलम में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अरियालूर, कोहिमा, लॉन्ग आइलैंड और पुदुचेरी, मदुरई, पासीघाट, तो इन सभी जगहों पर 2 मिलीमीटर। तो ये स्थिति बारिश की रही है पिछले 24 घंटे। बात कर लेते हैं अगले 10 दिनों के दौरान संभावनाएं क्या नजर आ रही हैं। तो अभी कोई स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम नहीं है और ना ही रहेगा। जो अरब सागर में सिस्टम बना हुआ है वो पश्चिमी दिशा में जा रहा है। अगर वो स्ट्रांग होकर लो प्रेशर में तब्दील हुआ भी, जिसकी संभावनाएं बहुत कम दिख रही हैं, तो इसके बावजूद ये सिस्टम ज़्यादा असर नहीं डालेगा भारत पर, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ कोस्टल रीजन तक सिमटा रहेगा। जब ये आगे बढ़ रहा है, हवाएं घूम रही हैं, तो ये हवाओं को थ्रो कर रहा है ऊपर की तरफ, तो थोड़ी सी हवाएं पणजी, गोवा में और साथ ही साथ मुंबई के सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी तक पहुंचेंगी। लेकिन इन हवाओं में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होगा और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हवाएं नहीं होंगी, तो बहुत ज़्यादा बादल नहीं बनेंगे। बारिश की संभावना सिर्फ पणजी तक और तटीय कर्नाटक, केरल में नजर आ रही। लक्षद्वीप में अच्छी बारिश हो सकती है अगले 10 दिनों के दौरान, कवरत्ती, मिनिकॉय, अमिनी दीवी समेत तमाम जगहों पर, और कोस्टल तमिलनाडु में और आंतरिक तमिलनाडु, केरल में कई जगहों पर वर्षा की संभावना रहेगी।
दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश और इससे सटे हुए रायलसीमा में कुछ बारिश हो सकती है। थोड़ी बहुत वर्षा की संभावना बन सकती है उस दौरान। उत्तर भारत के जो मैदानी क्षेत्र हैं इस दौर यहाँ पर आप देखिए कुछ मॉइस्चर यहाँ दिख रहा है। तो ये मॉइस्चर इसलिए दिख रहा है क्योंकि WD के बाद एक आएंगे तो उनका असर रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों पर क्या रहेगा बर्फबारी का अनुमान ये देखिए। अगले 10 दिनों में पहाड़ों पर थोड़ी बर्फबारी बढ़ती हुई नजर आ रही है और उम्मीद मैं भी यही कर रहा हूँ कि बर्फबारी बढ़े ताकि उत्तर भारत से ठंडक लेकर हवाएं बिहार और तेलंगाना या आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र गुजरात तक पहुंचे। और इन जगहों पर जो फसलों को इस समय जिस टेम्परेचर की ज़रूरत है, जिस टेम्परेचर की उम्मीद में जो वैरायटीज़ बोई जाती हैं उन किस्मों को अनुकूल मौसम मिले ताकि उनका जर्मिनेशन यानी अंकुरण अच्छा हो सके और वानस्पतिक वृद्धि अच्छी हो सके और फसलें अच्छी उत्पादकता दे सकें, किसान भाइयों के लिए फायदे की स्थितियां पैदा हो सकें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश भर में क्लाइमेट और वेदर की कंडीशन पर मेरी नज़र बनी हुई है। आपको अपडेट करता रहूँगा अलग अलग वीडियोस के माध्यम से। बस आप मेरे साथ बने रहिएगा और इसके लिए आपको करना है इतना कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो, और कर लिया है तो फिर तो अच्छी बात है, आपको नोटिफिकेशन मिलता होगा। नहीं मिलता है तो बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप तक मैसेज पहुंच जाए और आप वीडियो देख सकें। और अपने क्षेत्र के मौसम और वीडियो में दी गई जानकारियों के बारे में अपने कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखिए। आप सभी का दिल से धन्यवाद।